हेलो दोस्तों, वेलकम टू नव इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने जा रहे हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में। इसके पहले मैंने आपको 3 वीडियो बना के दी है जिसमें आपने कीबोर्ड और माउस को अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें पता होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, ठीक है। इसमें से हम टोटल मिला के 10 पढ़ने वाले हैं। पहला कीबोर्ड, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, और ये है माउस के बारे में भी पढ़ाया। तो ये 2 तो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, स्कैनर, OCR, MICR, OMR और वेब कैमरा के बारे में। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और OMR शीट, जिस पे आप एग्ज़ाम देते हो। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दूंगा नहीं, क्योंकि इसके कीबोर्ड के ऊपर ही मैं पिछली 2 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको एक रिवाइज हो जाए आपका, इसलिए। तो क्या है कीबोर्ड? सबसे पहली बात यह है एक इनपुट डिवाइस। इसी की मदद से हम कंप्यूटर के सारे लिखने वाले काम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइसेस में से ये एक है। सबसे ज़्यादा आप क्या यूज़ करते हो कीबोर्ड और माउस में से? माउस का भी कम यूज़ होता है, कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा होता है। क्या क्या काम कर सकते हैं अपन इससे? जैसे ईमेल वगैरह भेजना, किसी को मैसेज करना, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना, जितने भी काम होते हैं सभी किससे होते हैं? कीबोर्ड से होते हैं। ये आगे ये फर्स्ट तो अपन पढ़ चुके थे। और ये है माउस। तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। और यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं इस पर पहले एक वीडियो बना चुका हूं, जिसकी मैंने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहां पे जाइए और इसको चेक कर लीजिए। ओके। थर्ड देखिए, ये है जॉयस्टिक। क्या काम करता है जॉयस्टिक? सबसे पहली बात आप याद रखोगे कि जॉयस्टिक भी क्या है? जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है। इसमें 2 बॉल होते हैं। बॉल्स के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है, जिससे बॉल को आसानी से घुमाया जा सकता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है वीडियो गेम्स को खेलने में, या फिर कैड वगैरह के डिज़ाइन वगैरह में किया जाता है। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है? सिर्फ आपको याद ये रखना है कि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, जिसका हम यूज़ करते हैं काय में? वीडियो गेम्स को खेलने में, ठीक है। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन का यूज़ आपको पता है? इसका आकार एक पेन के जैसा होता है ना। लाइट पेन, जिसका नाम ही है तो पेन ही होगा ना वो। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसकी सहायता से कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा जा सकता है, या फिर कोई चित्र वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो मैं टाइप कर रहा हूँ, ये मैं लाइट पेन से कर रहा हूँ। मान लो ये राइट का निशान लगाया मैंने, ये कैसे कर रहा हूँ? ये मैं एक लाइट पेन से ही कर रहा हूँ, कुछ भी, ठीक। इस पेन के छोटी सी ट्यूब के अंदर फोटो सेल और ऑप्टिकल सिस्टम मौजूद होते हैं। जो ये पेन होता है ना, उसमें फोटो सेल भी होते हैं और ऑप्टिकल सिस्टम भी होते हैं। तो आपको सिर्फ याद कितना रखना है कि लाइट पेन क्या होता है? यह एक इनपुट डिवाइस है। और आपको लाइट पेन का यूज़ पता है कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, चित्र वगैरह बनाने में, या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ लिखने के लिए। समझ में तो आ रहा है ना आपको? ओके। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर का यूज़ किया होगा आपने, कई बार किया होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आप कोई फॉर्म वगैरह भरवाते हो, तो उसमें आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट वगैरह लगती है ना। तो क्या करता है MP ऑनलाइन वाला है, जिससे भी आप फॉर्म भरवा रहे हैं, वो स्कैनर पे ले जाके पहले उसको स्कैन करते हैं। उसके बाद उसका साइज़ बनाते हैं, और साइज़ बनाने के बाद जो भी आप फॉर्म भर रहे हो उस फॉर्म में उसको लगा दिया जाता है। तो स्कैनर का यूज़ क्या है? स्कैनर का प्रयोग करके लिखित कागजात और तस्वीरों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करते हैं और मेमोरी में सुरक्षित रखते हैं। स्कैनर के जरिए डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। समझ में आया ना आपको? इन डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी की जा सकती है। प्रोसेसिंग मतलब स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को एडिट वगैरह करना। करते हो ना आप, कई बार फोटोशॉप वगैरह पे कर सकते हैं। तो स्कैनर समझ में आया आपको? ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मान के चल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। इसमें वैसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना। स्कैनर का आप यूज़ हमेशा से करते आ रहे हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, जिसमें मतलब जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, तो ये आवाज़ भी कैसे है? मैं माइक्रोफोन का तो यूज़ कर रहा हूँ ना, तभी तो आप सुन पा रहे हो।
तो यह है एक माइक्रोफोन जो आप हेडफोन वगैरह यूज़ करते हो या फिर ईयरफोन यूज़ करते हो। वैसे तो हेडफोन और ईयरफोन दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, क्योंकि अपन बोलते भी हैं और सुनते भी हैं ना, दोनों चीज़ें होती हैं। तो माइक्रोफोन है, यह एक इनपुट डिवाइस है, क्या करता है, साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। जैसे आप यूज़ करते हो ऑडियो रिकॉर्डर वगैरह फ़ोन में या फिर वॉइस रिकॉर्डर, है ना। इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने में, मूवीज़ बनाने में माइक्रोफोन का बहुत ज़्यादा योगदान है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ आपके लिए, ताकि आप नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी समझ में तो फिर आपको आ ही रहा है, वो तो कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए OCR क्या होता है। पहली बात सॉरी, OCR का फुल फॉर्म क्या है। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में OCR का मतलब पूछा जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर है जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक पर काम करता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, कभी कभी रिकॉग्निशन आता है, कभी कभी रीडर आता है, दोनों ठीक हैं। ओके। इसके ज़रिए विभिन्न तरह की फाइल्स को ऐसे डाटा में बदला जा सकता है जिसे कंप्यूटर समझ लेता है। हाथ से लिखे या प्रिंटेड डाटा को ASCII में चेंज करता है। तो ये ASCII क्या है, ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं। पहली बात तो OCR एक इनपुट डिवाइस है। OCR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और हाथ से लिखे हुए प्रिंटेड डाटा को ये ASCII में कन्वर्ट करता है। तो ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, याद रखिएगा आप, इसको भूलना नहीं। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये है OCR। इसको स्कैन करके अपन जो भी मैटर है वो अपन डिजिटल रूप में ले सकते हैं सिस्टम वगैरह में। जैसे आप गूगल का यूज़ करते हो ना, उसमें फ़ोटो खींचते हो, वैसा ही है ये भी। एक है MICR। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, वेरी IMP, याद रखना आपको ये फुल फॉर्म इसका। यह एक 9 अंकीय कोड होता है जो उन बैंक शाखाओं की पहचान करता है जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में भाग ले रहे हैं। MICR कोड का प्राथमिक कार्य बैंकिंग डेटाबेस में कागज आधारित दस्तावेज की वैधता और विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है। बैंक में चेक को रीड करने में काम आता है। तो याद क्या रखना है आपको, MICR का क्या यूज़ है, बैंक में चेक को रीड करने के काम में आता है। और MICR का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, या फिर आप चाहो तो रीडर भी बोल सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सभी लोगों ने ये चेक देखा हुआ है ना। ये जो नंबर होते हैं ये है MICR कोड, ठीक है। और ये यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये है एक बार कोड जो कि रीड किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है OMR। OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR एक विशेष प्रकार का ऑप्टिकल स्कैनर है जिसका उपयोग पेन या पेंसिल द्वारा बनाए गए चिन्ह के प्रकार को पहचानने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जांच में यूज़ किया जाता है। सबसे मेन तो यही है। क्या यूज़ है, आपने कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है? अभी नहीं, अभी तो ऑनलाइन होते हैं। इसके पहले, मतलब ऑनलाइन आने से पहले क्या होता था, ऑफलाइन पेपर होते थे ना, जिसमें एक सीट दी जाती थी, जिसमें आपको काले पेन से या पेंसिल से उस जो गोला होते था उस बॉक्स में आपको उसको फिल करना पड़ता था ब्लैक पेन से, है ना। तो वो चेक कैसे होती है, वो चेक OMR से ही होते हैं। यही तो ध्यान रखना है आपको। यह है एक इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, देखिए ये आपके आंसर शीट है, ये जाती है इधर और इधर निकल के आ जाती है पूरी की पूरी। ये चेक करता है कौन सा सही है कौन सा गलत है सिस्टम में। आपको कंप्यूटर में डिजिटल रूप में दिख जाता है कि वो होता है तो क्या होता है। वेब कैमरा तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। ये देखिए ये है वेब कैमरा, और क्या यूज़ में आता है ये वेब कैमरा या वेब कैम, एक वीडियो का कैमरा होता है। वेब कैमरा आमतौर पर एक USB वायर या इसी तरह के किसी केबल से जुड़ता है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर में निर्मित होता है। अरे आपने कभी ध्यान दिया हो यदि कि कुछ लोग होते हैं जो इंटरव्यू देते हैं ना कंपनियों में, तो इंटरव्यू ये सिस्टम मान लीजिए, ये सिस्टम है, तो उसके यहाँ पे लगा के रखते हैं इसको,
ठीक है। अरे जैसे आप वीडियो कॉल करते हो तो वही तो वेब कैमरा है, बस वही चीज़ है ये भी। ये देख रहे हैं आप, ये है वेब कैमरा फुल HD क्वालिटी में। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ वगैरह बता रहा हूँ। वैसे मैं आपको सबके सब प्रैक्टिकल करके भी बताने वाला हूँ, पर थोड़ा सा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाए इसके बाद मैं वीडियोस डालना चालू करूँगा प्रैक्टिकल की। कंट्रोल C से क्या होता है? कंट्रोल C से टेक्स्ट, इमेज या कोई भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। ओके। कंट्रोल V से होता है पेस्ट। अगर कोई भी टेक्स्ट, इमेज या कोई भी फाइल को कॉपी किया हुआ है तो उसे किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ करते हैं। Ctrl+X किसी भी फाइल, किसी भी टेक्स्ट, इमेज या कोई भी फाइल हो उसको कट करने के लिए, या फिर किसी मतलब कट क्यों करोगे आप कट आप इसलिए करोगे किसी दूसरी जगह को मूव करने के लिए। कंट्रोल ए से पूरा का पूरा पेज जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। पेज या डॉक्यूमेंट्स को फुल्ली सिलेक्ट करने या हाईलाइट कर सकते हो आप इससे। Ctrl+F हम किसी भी फाइल, फोल्डर या ब्राउज़र में किसी वर्ड या सेंटेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप उसको मतलब समझोगे कैसे? मान लीजिए आपने किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद क्या करते हैं, एक आपको PDF दे दी जाती है जिसमें आपका नाम होता है। यदि आप पास हैं तो आप उसमें अपना नाम चेक करिए। तो आप देखिए, मान लीजिए अभी जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था वो किसी ने दिया, अब उन्हें अपना रिजल्ट उसमें चेक करना है, तो वो कैसे करेंगे? काफ़ी सारे नाम होंगे, इतने सारे लोग हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में, मतलब काफ़ी बड़ी PDF होती है वो। तो चुपचाप आपको क्या करना है, आपको करना ये है, आप कंट्रोल के साथ में F को प्रेस करिए। वहाँ पर एक फाइंड करने के लिए छोटी सी विंडो ओपन होगी, उसमें आपका पूरा नाम लिख दीजिए और इंटर दबा दीजिए। तो आपका नाम होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो लिखा आएगा नॉट फाउंड या नॉट मैच्ड करके। ठीक है। इसके बाद है Ctrl+S से किसी भी फाइल को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं अपन। वैसे एक होता है F12 से क्या होता है, उससे होता है सेव एज, फाइल को दोबारा सेव करने के लिए या फिर किसी दूसरी जगह पर सेव करने के लिए। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूँ, मेरी वो फाइल इंपॉर्टेंट है, मैं चाह रहा हूँ यार इसको डेस्कटॉप पे मैं क्या सेव कर देता हूँ, ताकि मतलब ऐसा ना हो कोई गलती से डिलीट वगैरह हो जाए। तो मैं फाइल, मान लो मैं MS वर्ड की फ़ाइल चला रहा हूँ और उसमें मैं F12 प्रेस कर दूंगा, तो मैं जहाँ चाहूँ उसको वहाँ पे सेव कर सकता हूँ या फिर उसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। Ctrl+Z से क्या होता है? Ctrl+Z से अंडू होता है, प्रीवियस एक्टिविटी को वापस कर लाने के लिए होता है। Ctrl+P से प्रिंट कर सकते हैं। Ctrl+N है, Ctrl+N से क्या होता है? जी बिल्कुल सही, इससे न्यू विंडो को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर किसी नई फाइल को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको ये समझ में आया होगा पूरा का पूरा, वैसे ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट इसमें था नहीं। तो अभी तक आपने कीबोर्ड पढ़ लिया, पूरा माउस पढ़ लिया, इसके बाद मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में OMR, MICR है ना, और वेब कैम, लाइट पेन, माइक्रोफोन, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई है। तो आप इनको एक बार देखिए। ओके, ये आपका इनपुट होता है यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी एक आउटपुट पे, और आउटपुट के बाद एक और वीडियो आएगी आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर के ऊपर, क्योंकि प्रिंटर काफ़ी बड़े काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, तो आपको वो जानना भी ज़रूरी है। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। हाँ, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा आपसे, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, जय हिंद, जय भारत।